हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप इनटू फर्म और कंपनी। इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। इस टॉपिक के लिए हम लोग को कमेंट सेक्शन पे रिक्वेस्ट आई थी क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करवा दीजिएगा। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का ले रहे हैं। इसमें हम लोग को दिया जानू बासु और वी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:5:3:2। उसके बाद हम लोग को लायबिलिटी और असेट्स दे दिया और हम लोग को एडजस्टमेंट दे दिया। ठीक है दोस्तों, हम सम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, तो टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को नेट असेट मिलता है ना। ये हम लोग का नेट असेट फाइंड करने का तरीका है, मैंने ऑलरेडी वीडियो पे बताया है। अब असेट क्या क्या लेना है, तो असेट्स की रीवैल्यू हो चुकी है, नीचे हम लोग को सारी वैल्यूज जो है वो रीवैल्यू करके दिए हैं। और हम लोग को बोला है कंपनी टुक ओवर द फॉलोइंग असेट एक्सेप्ट कैश। कैश को नहीं लेना, बाकी सारी चीजों को डाल देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे मोटर कार 78,000। उसके बाद हमारा है फर्नीचर 1,30,000। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 90,000। ओके, फिर है स्टॉक। स्टॉक की कीमत है आपकी 87,500। फिर उसके बाद डेटर। डेटर का वैल्यू है आपका 93,800। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट गुडविल आपको दिया है 1,50,000। ठीक है, तो इनका हम लोग को क्या करना है, टोटल कर देना है 78,000, 1,30,000, 90, 87,500, 93,800 एंड 1,50,000। तो हम लोग का टोटल ऑफ असेट जो है वो हो गया 6,29,300। ये आपका हो गया ए। ठीक है, फिर आपको लायबिलिटी माइनस करनी है। अब लायबिलिटी का हम लोग का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ और लायबिलिटी हमारे पास एक ही है, वो है क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर लिख देंगे। क्रेडिटर की वैल्यू थी हमारी 85,000, तो हम लोग का लायबिलिटी सिर्फ आ जाएगा 85,000, जो कि हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेट एसेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए माइनस बी, यानी जो वैल्यू आई उसको माइनस कर देंगे। तो 629300 माइनस 85,000 कर दिया, तो हम लोग का नेट एसेट जो है वो आया 5,44,300। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, नेट एसेट। अब नेट एसेट की वैल्यू ही हमारी नेक्स्ट इस कॉलम में जाएगी, वो हमारी रहेगी परचेज कंसिडरेशन। ये हम लोग का नेक्स्ट कैलकुलेशन है परचेज कंसिडरेशन का। तो परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू क्या होगा, यही टोटल में हम लोग यही डाल देंगे 5,44,300, क्योंकि उन्होंने बोला है इक्विटी शेयर जो है वो दे दिया है 10 रुपया ईच एट 20% प्रीमियम, और बाकी का वैल्यू उन्होंने बोल दिया कैश। जब भी ऐसा बोलते हैं कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज पेड इन कैश, तो हम लोग को क्या करना है, जो अमाउंट नेट असेट्स की है वही हम लोग को परचेज कंसिडरेशन में डाल देंगे। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आ जाएगा तो समझ लो परचेज कंसिडरेशन में वही वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर बोला 35,000, 10 रुपीज ईच है, लेकिन प्रीमियम के साथ देना है, तो 10 का 20% प्रीमियम कर देंगे, यानी 10 प्लस 20% कर देंगे तो 12 रुपये आएगा। बराबर, तो 35,000 इंटू 12 कर दिया, तो इक्विटी शेयर कितने में परचेज किया है, परचेज कंसिडरेशन में 4,20,000। और बाकी का बैलेंस कितना बचेगा, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैश। तो डिफरेंस कर देंगे -5,44,300, तो आया 1,24,300। ये आपका क्या हो जाएगा, कैश। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम लोग की रफ वर्क हो गई। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, तो हम लोग को हमारे अकाउंट पे चलना है। अकाउंट में मैंने 3 अकाउंट बना दिए, एक हमारा रियलाइजेशन है, फिर पार्टनर्स कैपिटल है, फिर कैश है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन में क्या डालते हैं, टू सन्ड्री असेट्स। टू सन्ड्री असेट्स डेबिट साइड में आता है, सारे असेट्स को डाल दो। कौन कौन से असेट्स है, मोटर कार है 85,000 का। फिर उसके बाद फर्नीचर है आपका 1,35,000 का। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 80,000 का। ओके, फिर आया स्टॉक। स्टॉक का बैलेंस है 90,000। फिर आया डेटर। डेटर का बैलेंस है आपका 95,000 का। ओके, और कैश दे दिया है, तो कैश का कॉलम अगर अलग से बनाया है तो कैश उसी में डाल दो। कहाँ पे डालोगे, तो डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश कितना है 5,000 का। बराबर,
अब इनका टोटल करके हम बाहर कर देंगे 85,000, 1,35,000, 80,000, 90,000 एंड 95,000। तो बाहर आ गया आपका 4,85,000 असेट्स का टोटल। ठीक है, अब दूसरी साइड जैसे डेबिट साइड असेट है तो क्रेडिट साइड क्या जाएगा दोस्तों हमारा डेफिनेटली लायबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेंट्री लायबिलिटी। अब लायबिलिटी हमारे पास एक ही है, वो किसकी है, क्रेडिटर की। जो अमाउंट है वो डायरेक्टली बाहर कर देंगे 85,000। ठीक है, ये बेसिकली हमारा जो स्टेटमेंट दिया था हमने उसी में से सारी चीजें यहाँ पे डाल दी है। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, हमारे स्टेटमेंट में 2-3 चीजें और है। एक हम लोग का है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है जनरल रिजर्व। ये दोनों हमारे बंटवारे वाले काम, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल पर पर्सन दिया है, पर शेयर के हिसाब से दिया है तो उसको वहां पे डाल दो, और जनरल रिजर्व हम लोग बांट देते हैं ना, तो वो दोनों कहाँ पे जाएंगे, कैपिटल में। तो यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड में जे के अकाउंट में 1,50,000, फिर बी के अकाउंट में 1,20,000 और डी के अकाउंट में हो जाएगा 80। तीनों के कैपिटल डाल दिए। अब उसके नीचे ही हम लोग जनरल रिजर्व को भी बांट देंगे। रेशियो हम लोग को ऑलरेडी दे दिए 5, 3 और 2। ठीक है, तो जनरल रिजर्व था 55,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10। टोटल नंबर 10 हम लोग का आ रहा है, इसके लिए 10 से डिवाइड किया 27,500। ओके, फिर 55,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो ये आएगा 16,500 और 55,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो आ जाएगा 11,000। ठीक है, 10 क्यों ले रही हूँ दोस्तों, तो 5:3:2 दिया है, इसका टोटल हमारा 10 आता है, इसके लिए मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये सारी चीजें मैंने लायबिलिटी और असेट्स को ही यहाँ पे डाल रखी है। अब यहाँ से हम लोग का दूसरा काम चालू होता है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू डालनी है। परचेज कंसिडरेशन रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेज कंसिडरेशन। टोटल वैल्यू कितनी थी, 5,44,300। ठीक है, 5,44,300। अब उसमें दो चीजें थी दोस्तों, एक इक्विटी शेयर था और दूसरा कैश था। कैश तो पर्टिकुलर कैश के कॉलम में चला जाएगा। टू रियलाइजेशन क्रॉस एंट्री कर दो, एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट कर दो रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में कर दो परचेज कंसिडरेशन की कैश। कितनी थी वो, 124300। ठीक है, ये क्रॉस एंट्री हो गई क्रेडिट और डेबिट की। अब दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर की हम लोग दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं उनके रेशियो पे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बोला है पार्टनर सोल्ड 15,000 शेयर्स एट 20 रुपीज ईच। 15,000 का शेयर जो है वो हम लोग 20 रुपए में बेच रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे देखो, हम लोग को शेयर्स कितने में हम लोग ने खरीदा था, 12 रुपए में, और हम लोग बेच कितने रहे हैं, 20 रुपए में, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है हम लोग को, 8 रुपए का। अभी देखो उसको करना कैसे, देखो 15,000 शेयर इंटू 12 के साथ पहले करो उनके परचेज प्राइस के हिसाब से। 15,000 इंटू 12 किया तो आएगा 1,80,000 बराबर। और ये हम लोग का क्या था, बाइंग प्राइस था। ठीक है, मैं यहाँ पे बाय कर रही हूँ, यानी आपको पता चलेगा बाइंग प्राइस था 1,80,000। और सेल कितने में कर रहे हैं दोस्तों, इंटू 20 कर दो। 15,000 इंटू 20 कर दिया तो सेल कितने में हो रहा है, 3 लाख। ठीक है, यानी 1,80,000 का शेयर जो है वो 3 लाख में बेच रहे। इसका मतलब है यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 1,20,000 का हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा दोस्तों, तो ये प्रॉफिट की एंट्री दो इसमें जाएगी। एक तो रियलाइजेशन में बाय शेयर सेल्स या सेल्स ऑफ शेयर, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,20,000 ब्रैकेट में प्रॉफिट कर दो। ओके, और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाएगी, कैश के कॉलम में, टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में कर दो प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा था हम लोग को, 1,20,000 का। ठीक है, अब ये हम लोग ने आधा काम कर दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ध्यान दो, 35,000 का इक्विटी शेयर था। कितने का, 35,000। टोटल शेयर हमारे थे 35,000। ठीक है, जिसमें से 15,000 हमने क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। तो बाकी के कितने बचे, माइनस कर देंगे। 35,000 माइनस 15,000 तो 20,000 अभी भी शेयर हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है,
उनको क्या करना है, तो उनको डेफिनेटली हम लोग को बांट देना है उनके रेशियो पे, और प्राइस क्या लेंगे, जो उसकी रियल कीमत थी 12 रुपया। ठीक है, तो 20,000 इंटू 12 किया तो 2,40,000, ये 2,40,000 को हम लोग को बंटवारा करना है। ठीक है, और वो डालना कहाँ पे है, तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर देंगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3:2। तो यहाँ पे कर देंगे 2,40,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 1,20,000, 2,40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 72,000, और 2,40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 48,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब और तो कुछ बचा नहीं दोस्तों, हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, रियलाइजेशन को क्लोज कर देंगे। रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड देख लेते हैं कितना टोटल आ रहा है। टोटल ऑफ क्रेडिट आ रहा है 7,49,300 माइनस 4,85,000, तो 2,64,300 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे कर देंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, अब रियलाइजेशन प्रॉफिट को भी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कौन से कॉलम में दोस्तों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या रहेगा, 5:3:2। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट आया, ये हम लोग का प्रॉफिट आया है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटू 5 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 132150। दूसरा 264,300 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, ये आया 79,290। ओके, और लास्ट 264,300 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, ये आया 52,860। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है, वो भी ऐसे ही क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो। पहले मैं सिर्फ जे का बता रही हूँ, 1,50,27,500 132150, तो ये टोटल आया 309650 माइनस 1,20,000, तो आपका ये बैलेंस जो है वो हो जाएगा बैलेंस सीएफ, डिफरेंस जो भी आएगा वो हो जाएगा बैलेंस सीएफ 189650। ठीक है, और टोटल तो आपका सेम ही दोनों साइड का। ये हो गया हमारा पहला जे का काम। अब वैसे ही बी और डी का भी कर देंगे, 1,20,16,500,79290, तो ये आया 215790 माइनस 72,000, ये डिफरेंस आ गया 143790। लास्ट कर देंगे 80,11,052,860, तो ये आ गया आपका 143860 माइनस 48,000, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 95,860। ठीक है, और टोटल्स दोनों में सेम डाल देंगे, जो आपका आया वही 143860। ओके, ये हो गया। अब ये तीनों चीजों को, ये जो हम लोग के बैलेंस है ना, ये तीनों चीजों को कहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे कर देंगे बाय जे कैपिटल। जे का कैपिटल कितना है, 189650। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर देंगे बाय बी कैपिटल। बी का कैपिटल कितना आया, 143790, और लास्ट हमारा कौन था, डी, तो डी कैपिटल कर देंगे। डी का कैपिटल है 95,860। ठीक है, अब उसके बाद इनका टोटल कर देंगे, प्लस 143790 प्लस 189650, तो यहाँ का टोटल क्रेडिट का टोटल आया 429300। अब वही डेबिट का आना चाहिए, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पे रह गई है, हमारा जो इक्विटी ये 15,000 जो बेचा, उसका प्रॉफिट तो हमने लिखा, लेकिन उसका जो रियल प्राइस है वो भी हम लोग को कैश में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है, तो हमने प्रॉफिट डाल दिया। शेयर का प्राइस भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 15,000 इंटू 12। ठीक है, तो 15,000 इंटू 12 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा 1,80,000। अब टोटल कर देंगे 5,000, 1,24300, 1,80,000 एंड 1,20,000, तो ये टोटल आ गया 429300, और इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो टैली हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा सम 30 वाला जो है वो कंप्लीट हुआ।
होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।